Hello guys, a very warm good evening to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. Guys, आज हम लोग जो है रीजनिंग में आपका टैप 2 पढ़ने वाले हैं। देखिएगा कि कौन सा लेटर का उल्टा क्या होता है। जैसे B का उल्टा होता है Y, C का उल्टा होता है आपका दैट इज कॉल्ड X, इसी तरह L का उल्टा होता है O। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल में ज्ञान के सेक्टर में माइंड को एक्सरसाइज करवाने के लिए सभी तरह का विषयों का इसमें अध्ययन करवाया जाता है। सुबह में आपका कॉमर्स की क्लास, उसके जस्ट थोड़ा देर के बाद जो है स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर की क्लास अपलोड की जाती है। और शाम में जो है किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस के पोर्शन जो है अपलोड की जाती है। यहाँ पे दोस्तों एनसीसी का मतलब हुआ नीतीश कॉमर्स क्लासेस। सिर्फ यहाँ पे नाम दिया गया है कॉमर्स, लेकिन अध्ययन जो होती है सभी विषयों का करवाया जाता है। इस चैनल से जुड़े रहने पर आपको टाइम, एनर्जी और मनी की बचत होती रहेगी। दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड नीतीश रीजनिंग क्लासेस। देखिए, आज आपका नया टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्या है कि एक कुट भाषा में टेबल को, यहाँ कुट भाषा का मतलब आपको लोड लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये समझो कि नेग्लिजिबल है, इसको भूल जाओ। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन को जो है ना, ये आपको टाइम को डिस्टर्ब करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, टेबल को इस रूप में लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, आप लोग सबसे पहले क्या सोचेंगे, आपका नंबर रिमेंबर होना चाहिए। सबसे पहले आपका नंबर जो है टी का वैल्यू कितना होता है, ये चीज आपको रिमेंबर लिख लीजिए। पहले टेबल का इसका होता है 20, ये आप लोग को मालूम है। ए का होता है 1, बी का होता है 2, एल का होता है 12, इसका होता है 5 और गाइस इसका होता है 7, इसका होता है 26, 25, इसका 15, इसका होता है दैट इज कॉल्ड 22। ये चीज आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, सो इसके आंसर मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहीं पे बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टेबल, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, टेबल लिखा हुआ है। तो देखिए टेबल जो लिखा हुआ है TABLE, टेबल लिखा हुआ है। तो टेबल को क्या लिखा गया है, GZYOO भी, ये लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में किया क्या है, उल्टा लिखा है। क्या लिखा है, उल्टा, रिवर्स। जैसे आपसे को पूछेगा ए का उल्टा क्या होता है भाई, तो बोलिएगा जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। डी का उल्टा क्या होता है आपका, तो डब्ल्यू होता है। तो जब भी किसी भी चीज का अगर उल्टा आपको निकालने के लिए पूछा जाए दोस्तों, तो आपको करना क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जब भी उल्टा पूछेगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए। ए का वैल्यू कितना होता है, किसी को मालूम है क्या ए का वैल्यू कितना होता है, इसमें बताइए आप लोग में से किसी को। धर्मेंद्र जी 1 होता है, गुड। ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और जेड का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 26। इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 27। तो जब भी क्वेश्चन में आपको जो है इनवर्स पूछेगा, उल्टा पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, 27 आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। 27 कैसे आया मैंने आपको बतला दिया। 27 में से जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसमें घटा दीजिएगा और उसका उल्टा आ जाएगा। जैसे 27 है तो यहाँ पे आप देखिए टी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। आपको रिमेंबर है, तो 27 में से 20 गया कितना होगा आपका, 7। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 7 किसका वैल्यू होता है, जी का। इसी तरह आप देखिए दोस्तों, ए 27 दिया हुआ है, 27 में से एक गया कितना आएगा, 26।
26 किसका वैल्यू होता है, जेड का, तो इसी कारण यहाँ पे लिखा गया जेड, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स किया गया है। यहाँ पे बी है, बी का वैल्यू कितना होता है 2, तो 27 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 किसका आंसर किसका होता है आपका y का, आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, y पीछे देखिए z का होता है 26, y किसका हो जाए 25 का। इसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों l, तो 27 में से l का वैल्यू कितना होता है 12, तो 12 में से आप घटा दीजिए बचे कितना 15 किसका होता है o का। यहाँ पे इसी तरह है कि 27 में से आपको 5 घटा देना है, तो 5 घटा दीजिए बचेगा 22, तो 22 किसका होता है भी का। अर्थात यहाँ पे क्या समझे कि जब भी क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना रहेगा किसी भी लेटर को, तो आप उसमें से 27 में से उस आपका लेटर का वैल्यू घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद जो आंसर आएगी तो वो आपका अदर लेटर का उल्टा नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा किसका है, चेयर का। तो आप क्या करेंगे, आराम से आप लोग जो है इसको बनाइए, 27 में से आप घटा दीजिए 3, बचा कितना 24 किसका होता है, किसी नंबर है x का होता है। 27 में से आप 8 का वैल्यू घटा दीजिए, h का 8 होता है, तो बचा कितना 19 किसका होता है s का। यहाँ पे सेम 27 में से 1 घटाएंगे बचेगा 26 किसका होता है z का। इसी तरह यहाँ पे i जो होता है, i का वैल्यू कितना होता है 9, तो बचा कितना 18 किसका होता है r का। यहाँ पे 27 में से r का वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग 18, तो 18 में से गया बचा 9 किसका होता है i का। तो इसका जो आंसर होगी दोस्तों ये होगा x s z r i। तो ये था दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पहला क्वेश्चन का आपका आंसर। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, है ना, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग बहुत इजी है टॉपिक, कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका, है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली आपको आता है, एसएससी जीडी में, रेलवे में, बैंकिंग में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा करता है। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर लिखा हुआ है, ये कूट भाषा का मतलब इसको समझिए कि समाप्त हो गया, हटा दीजिए इसको। बिलोंग लिखा हुआ है, BELONG, बिलोंग को क्या लिखा गया है YVOLM और T लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये y दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्वेश्चन को पहले समझिए। 27 में से आपका 2 गया तो बचेगा कितना, फार्मूला आपको याद कीजिए आप लोग। 27 में से 2 घटा दिया बचा कितना 25 किसका होता है दोस्तों y का, y दिया हुआ है। उसी तरह आप क्या कीजिएगा, 27 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 22 किसका होता है दोस्तों v का, तो v दिया हुआ है। सेम इसी तरह देखिए दोस्तों 27 दिया हुआ है, 27 में से 12 घटा दीजिए, बचे कितना 13 किसका होता है, सॉरी यहाँ पे है BEL, L का होता है 12, ठीक है। 12 में से घटा तो 7 में 2 गया 5, 15 बचा, 15 किसका होता है O का, यहाँ दिया हुआ O। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्वर्स कर रहा है क्वेश्चन में, उल्टा कर रहा है। B का उल्टा Y, E का उल्टा V, L का उल्टा O। अब देखिए O यहाँ पे दिया हुआ है, तो O का उल्टा क्या होगा बताइए आप लोग, 15 जाएगा तो बचेगा 12 किसका होता है L का, मतलब उल्टा हो रहा है इन्वर्स। यहाँ पे N दिया हुआ है, तो 27 में से N का वैल्यू होता है 14, घटा देंगे कितना बचेगा 13 किसका होता है M का, यहाँ पे M दिया हुआ है। सेम इसी तरह गाइस देखिए यहाँ पे 27 में से 7 घटा देंगे, बचेगा कितना आपका 20 किसका होता है T का, T20 मैच। तो आप लोग यहाँ पे समझ में आया कि क्वेश्चन में इन्वर्स कर रहा है, B का उल्टा Y, E का उल्टा V, L का उल्टा O, N का उल्टा M और G का उल्टा T। तो आप बताइए टीचर का उल्टा क्या होगा, फटाक से आपको आंसर बोलिएगा। टीचर का उल्टा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। T का उल्टा क्या होता है धर्मेंद्र जी, दैट को G, E का उल्टा V,
ए का उल्टा क्या होता है जेड, सी का उल्टा क्या होता है एक्स। आप लोग को समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। यहाँ पे एच का आंसर होता है दैट इज कॉल्ड 8। तो 27 में से 8 गया तो बचा कितना, 27 में से 8 गया तो 19 एस होगा। अब यहाँ पे देखिए ई दिया हुआ है, ई का मतलब 5 होता है, 27 में से 5 गया तो 22 भी का होता है, आर का होता है 18, 27 में 18 गया तो बचा 9 किसका होता है आई का। तो इसका जो आंसर होने वाली है ये होने वाली है जी भी जेड एक्स भी आई। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, नो डाउट। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जो है शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जो है बताते रहिएगा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम समझिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेंच लिखा हुआ BENCH बेंच। दोस्तों मैंने टाइप 1 बता चुका हूं, अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पीछे में मैंने टाइप 1 मैंने आपको अपलोड किया था, उसके पहले मैंने बेसिक भी अपलोड किया हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे क्या किया, क्वेश्चन को पहले समझिए। उल्टा लिखा है 27 में से 2 गया बचा 25, ई का 5 होता है, 27 में से 5 गया बचा 22 का भी होता है, 27 में से 14 गया बचा 13 का एम होता है, 27 में से 3 गया बचा 24 का एक्स होता है, 8 हुआ इसका 19। उल्टा किया दोस्तों, बस उल्टा लिख दिया आपका। 27 में से 4 गया, मतलब इसका 4 वैल्यू होता है, इसका 5 होता है, इसका 5 होता है, इसका 16 होता है। 27 में से 4 गया बचा 23 किसका होता है दोस्तों डब्लू का। 27 में से 5 गया बचा कितना भी 22 का, यहाँ भी आएगा भी, और 16 4 20 11 बचा आपका, ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें, और इस तरह का वीडियो हमेशा आप लोग को अपलोड होते हुए रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों।